जेल में ले जाते हैं ना मुझको, वो इसे टोपी को एक तरफ धरना, चलो इसे टोपी को धर ले, मेरे हाथों को थोड़ा काट देगा, उनका जोर जाता, मैं अकेला आदमी क्या कर सकूं, पुलिस क्या कर वहाँ मेरी टोपी जमा करवाया ना, मैंने फिर सीधा अपने हाथों पर लिखवाना शुरू कर दिया। देखो मैंने टोपी ताड़ लो, तो मेरे कपड़े काट लो, देखो मेरे हाथों को थोड़ा कटवा देगी पुलिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जो 19/12/2016 से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, और धरना भी ऐसी वैसी जगह नहीं, भगवानपुर बिल्कुल एसडीएम के कार्यालय के सामने धरना दिया हुआ है। आखिर क्या कारण है इतना लंबे समय से ये धरने पे बैठे हुए हैं, और किस चीज़ के मांग को लेके ये धरना दे रहे हैं, तो मिलते हैं बालचंद जी से। जी नमस्कार बालचंद जी। नमस्कार भाई साहब, पहली बात तो आपका स्वागत है जी। और मेरा गांव हबीबपुर निवादा। मुझे पूरे भारत के मजदूरों की बहुत पीड़ा है, जबकि ऐसी पीड़ा आज तक किसी ना नेता ने उठाई। कुल मिलाकर तो मुझे बहुत तगड़ी मेरे मजदूरों की पीड़ा आपने बोली है, किस तरीके के मजदूरों की पीड़ा है? भारत का किसी भी जाति से हो, इस बात का मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे पीड़ा है उन लोगों की। भाई एक सरकारी रोजगार चला रखा है सरकार ने, मनरेगा, और उस मनरेगा में सरकार बहुत कम पैसे दे रही, और 100 दिन का रोजगार देती है सरकार। तो मैंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, मैंने यहाँ एसडीएम कार्यालय पर धरना दे दिया। 19/12/2016 से मेरा धरना चल रहा। मेरी केंद्र सरकार से मांग, मनरेगा रोजगार परमानेंट होना चाहिए, और मनरेगा में 15,000 रुपये महीना तनख्वाह होनी चाहिए। सरकार का एक नियम है, मजदूर मनरेगा में काम करते वक्त अगर मर जाए तो कुल 25,000 रुपये देती है सरकार उन मजदूरों को। अब क्या होगा 25,000 में? 25,000 में आदमी नहीं आएगा। तो मेरी सरकार से मांग है, अगर किसी मनरेगा में काम करते वक्त मजदूर मर जाए, उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, मजदूरी तो बहुत तरीके की है, लेकिन आपने मनरेगा को ही क्यों धरने पे लाए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मजदूरी प्राइवेट एक अलग चीज़ है, वो कभी लग जाती है, कभी नहीं भी लग सकती है। भाई किसी को जरूरत है तो लगा लगा मजदूर को, और जब जरूरत ही नहीं तो क्यों लगाएगा? तो मेरी अपनी सोच बढ़ी है, सरकारी काम अगर मिल जाए इन लोगों को परमानेंट, तो इन लोगों का अच्छा गुजारा होगा। ये मेरी सोच बढ़ी हुई है। बालचंद जी, अभी आपने कहा कि पूरे भारत के मजदूरों की मुझे चिंता है, लेकिन अगर जो मनरेगा की बात करें तो मनरेगा जो है सिर्फ ग्राम पंचायतों की एक योजना है, और यानी कि गांव की योजना है कि गांव में 365 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, कुल 100 दिन का रोजगार है। और कुछ लोग गांवों से भी निकल कर शहरों में इसलिए भाग गए क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। बहुत कम से कम, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 50% लोग गाँव में निकल कर शहर में निकल गए। अगर गाँव में ही ये मनरेगा परमानेंट हो जाए तो शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई। और जैसे आप 19/12/2016 से निरंतर धरने पे बने हुए हैं जी। और एसडीएम, तो कोई सुनवाई हुई? कोई सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास? सरकार की तरफ से एक बार मेरे पास लेटर आया था केंद्र सरकार से। उसमें और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा जी आपके लेटर हमारे पास आ गए, बस और कुछ नहीं लिखा इसमें। जबकि सरकार मेरी इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रही। मांगों को मान ली जाए या कुछ नहीं था उसमें। तो यही था, आपके लेटर हमारे पास आए, और भैया नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब भी मैं इस बात को लेकर 2016 में बैठ गया था, तो थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। जब मैं धरना में बैठा था, इसमें कुल 174 रुपये थे, अब बढ़ाकर इसमें 213 रुपये कुल हुए। लेकिन अगर तो बात करी जाए प्राइवेट दिहाड़ी की, प्राइवेट मजदूरी की, तो उसमें तो 450 रुपये तक मजदूरी है। 500 भी मिल जाते हैं, 450 मिल जाते हैं, पर वो रोज नहीं लगती ना मजदूरों की। और ये सरकारी काम हो, इसमें तो अगर थोड़े भी पैसे परमानेंट मिल जाए तो अच्छे मजदूरों का अच्छा हाल होगा। तो कितनी चाह रहे हैं आप, कम से कम कितनी मजदूरी होनी चाहिए? उसमें 500 रुपये रोज की मजदूरी होनी चाहिए जी, यानी कि 15,000 रुपये महीना होना चाहिए। अच्छा बालचंद जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपकी टोपी हम देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है धरना जारी, और आपके हाथों में भी देख रहे हैं धरना जारी। बिल्कुल। तो टोपी का तो समझ में आता है, लेकिन ये जो आपने अपने अंग में, हाँ, इसका मुझे 2 बार एसडीएम साहब ने जेल भेज दिया। तो वो जेल वाले क्या करते हैं, जब मैं टोपी लगा कर जाता हूँ तो मेरी टोपी तार कर एक तरफ अंदर नहीं जान देते। चलो मोबाइल की बात तो खैर बिल्कुल जायज है उनके लोगों की, उस टोपी को तो मेरी ताड़ लो है। तो मैंने सोचा जी मेरी टोपी ताड़ ले, तो भाई देख, टोपी तो इज्जत मानी जाती है। भाई क्या करूँ, उनका जोर जाता, मैं अकेला आदमी क्या कर सकूँ, पुलिस क्या कर वहाँ मेरी टोपी जमा करवाया ना, मैंने फिर सीधा अपने हाथों पर लिखवाना शुरू कर दिया। देखो
अच्छा। मेरे हर शरीर पर धरना जारी मिला। यानी कि इज्जत बचाने के लिए आपने अपने शरीर को मतलब हाँ, मैंने टोपी ताड़ लो तो मेरे कपड़े काट लो, देखो मेरे हाथों को थोड़ा कटवा देगी पुलिस, तो मैंने अपने हाथों पर लिखवा लिया फिर सीधा जी। अच्छा, दोनों हाथों में लिखवा, दोनों हाथों पे देखो। ये लिखवाने का उद्देश्य क्या है, मतलब ये जेल जाके भी क्या? बता तो रहा, मेरी जी टोपी पर लिखा हुआ था इस पर, पुलिस ने वहाँ से जिस टाइम में जेल में ले जाते हैं ना मुझको, वो इसे टोपी को एक तरफ धरना, चलो ये टोपी को धर ले, मेरे हाथों को थोड़ा काट देगा, तो इसलिए मेरा धरना जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी जारी रहेगा, हाथों पर नहीं, मेरे हर शरीर पर धरना। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 2 बार की जेल हुई है, कि कितने कितने दिन की जेल हुई है? मुझे 14 दिन की जेल करते हैं, 14 दिन एक बार रह के आया, 3 रात एक बार रह के आया। मेरी घरवाली थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि जब मैं जेल जाता हूँ तो मेरी घरवाली रहती है, तो पहले तो मैं 14 दिन काट का आता, वह यहाँ धरने पर रही परमानेंट। अब का उसकी जब तबीयत खराब होगी ना, तो मैं 3 दिन में जमानत करवाएगा, फिर मैं अपने आएगा यहाँ से बैठ के आएगा, और भाई वो अपना घर चली गई थी। अच्छा, आप गांव के मजदूरों के लिए धरने पे बैठे हैं, निरंतर धरने पे बैठे हैं, इतने साल हो गए हैं आपको, तो आप अकेले ही धरने पे बैठते हैं या और भी लोग आपका साथ देते हैं? जिस टाइम मैं ज्ञापन देता हूँ उस टाइम मेरे पास बहुत लोग आ जाते हैं, वैसे तो मैं परमानेंट अकेला रहता हूँ। आपको क्या फायदा है? मुझे समाज सेवा करनी। तो समाज तो साथ नहीं लग रहा आपके? अरे कोई बात नहीं ना, लोग आंदोलनकारी तो अकेला ही लड़ता रहे, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें तो हौसला होता है। लेकिन लड़ तो समाज के लिए रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समाज की सेवा करनी भैया। तो यानी कि समाज को भी तो साथ आना चाहिए। अरे वो उनकी मर्जी लोगों की भैया, यहाँ तो अंग्रेज भगा दे, हमारे शेर रहे हैं आज भारत में, गिद्दर नहीं रहते यहाँ से। नहीं, वो तो हमारे बात तो सही है। ये भारत के लोग शेर हैं सारे। लेकिन शेर जंगल का राजा है, यानी कि बालचंद, तो कम से कम गिद्धड़ों को भी तो साथ आना चाहिए। अरे ये गिद्दर नहीं, ये भी मेरे शेर हैं, पर इतना जरूर है भाई, कोई केरी शेर होता है तो कोई वैसा शेर होता है, सारे शेर है सारे शेर। हाँ बिल्कुल, हमारे भारत के लोग शेर है। तो सुना आपने, भारत के लोग जो हैं शेर है, और इस तरीके के धरने भारत में निरंतर चलते आए हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि अगर जो समाज सेवा करनी है तो धरना प्रदर्शन करके अपने आप को कष्ट भी देना पड़ेगा, और यही बालचंद जी ने करा है। अपने हाथों में भी लिखवाया हुआ है कि धरना जारी है, टोपी में भी लिखवाया हुआ है, यहाँ तक कि इनकी जो छाती है उस पर भी लिखा हुआ है कि धरना जारी है। कारण कि जब जेल भेजा जाता है तो टोपी उतार के रख ली जाती है, लेकिन इनका कहना है हाथ नहीं हमारे कटवा सकते। आपने धरना जारी लिखवा लिया हाथों में, टोपी में, और अकेले ही बैठे हुए हैं। भारत के जो आपके साथ धरने में बैठे हुए हैं उन्हें शेर भी बता दिया। अब सवाल पैदा होता है कि शेर शिकार करके जंगल में से खाता है, तो आपकी गुजर बसर कैसे होती है? क्योंकि आप इतनी दूर आते भी हैं धरने में, पेट्रोल का खर्चा है, फिर घर के अकेले कमाने वाले हैं, घर का भी रोजी रोटी खर्चा है, तो किस तरीके से चलता है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी दूसरे के यहाँ मजदूरी करती है भाई, कभी छोड़ लिया किसी का, या खीरों में नड़ान चली गई, 300 रुपये मेरे गांव में मजदूरी लगती है। फिर दूसरे गांव में भी चला, एक पलूनी गांव पड़ता है, सच्ची बात बता रहा है, चाहे कोई जाकर भी देख लो, मीडिया वाले जाते भी हैं, तो वहाँ 300 रुपये लेती है वो। 50 रुपये रोज के मेरा तेल का खर्चा देती है, मेरा और कोई खर्चा नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल 50 रुपये तेल खाती है डेली भगवानपुर आने जाने में। एक मेरा बच्चा है वो फर्नीचर का काम करता है, 400 रुपये रोज की मजदूरी, वो एक कंपनी में जाता है। मेरा घर का खर्चा ऐसे चलता है परमानेंट। तो आपको घर वाले बोलते नहीं है कि आप तो कमा नहीं रहे, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं? मेरे परिवार घर वाले भी आंदोलनकारी सारे के सारे, घर वालों के बगैर सलाह के तो बैठ नहीं सकता। मेरी पत्नी ने हौसला बढ़ा। हम एक वो देख रहे थे, बाबा साहब की एक पिक्चर चल रही थी फिल्म, कह लगे उनकी जो पत्नी थी उन्होंने मजदूरी की, बाबा साहब पढ़ने के लिए समाज के लिए काम करा, तो वही हमारे दिमाग में बैठ गई, तो कैसे हम भी ऐसा कर सका? यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पे चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने भी तो समाज सेवा की भाई, उनकी पत्नी ने मजदूरी की, हमारी पत्नी मजदूरी कर रही, तो यही हमारे दिमाग में बैठ गई भाई, बाबा साहब कर सकते हैं, उनके परिवार के लोग आंदोलन कर सकते हैं जनता के लिए, तो हमने भी वही। जैसे धरना जारी रहे आपका, किसी वजह से नई सरकार आपकी मांग सुनती है, तो धरना कब तक चलेगा? जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक मेरा धरना जारी रहेगा, चाहे उसमें कितना टाइम लग जाए। उम्र कितनी हो गई आप? मेरी उम्र होगी 66 साल। 66 साल, यानी कि मरते दम तक आप? मरते दम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक इस मांग को सरकार पूरी नहीं करेगी। तो सुना आपने, जब तक जिंदगी है और जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तब तक बालचंद जी धरने पे रहेंगे। और इनकी जीविका कैसे चलती है ये भी आपने सुन लिया, और किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, पेट्रोल का खर्चा निकलता है, ये भी आपने सुन लिया। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो समाज हित पे धरना पे बने रहते हैं।